Hello friends, today we will discuss on what are the major reasons why term life insurance claim is rejected. The very first reason is अगर नॉमिनी पॉलिसी होल्डर का मर्डर कर देता है तो ये केस में इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे एनी मनी टू द नॉमिनी और पॉलिसी होल्डर का मर्डर हो जाता है बिकॉज ही वॉज इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी तो अगेन इन दिस केस इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे एनी मनी टू द नॉमिनी. द नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के वक्त अगर पॉलिसी होल्डर ने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है तो अगेन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द कंप्लीट राइट, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो नॉमिनी को पैसा नहीं देंगे. नेक्स्ट आता है डिले इन रिक्वेस्टिंग फॉर क्लेम. अब मान लीजिए पॉलिसी होल्डर का डेथ आज से 10 साल पहले हो गया है और नॉमिनी ने ये 10 सालों में कभी भी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए रिक्वेस्ट किया ही नहीं, तो ये केस में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इंश्योरेंस कंपनी में रिजेक्ट द क्लेम. या फिर आपके पास एक कोई बहुत बड़ा वैलिड रीज़न होना चाहिए कि ये 10 सालों में आपने क्लेम के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया. बट नॉर्मली आई सजेस्ट कि जब भी पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है मैक्स टू मैक्स 3 महीने के अंदर नॉमिनी को कंपनी को रिक्वेस्ट करना चाहिए फॉर क्लेम सेटलमेंट. देन नेक्स्ट वन इज अगर पॉलिसी होल्डर कार या बाइक चला रहा है और कार बाइक चलाने के वक्त उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है या ड्रग्स लिया है और उस वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि कार या बाइक चलाने के वक्त उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था या ड्रग्स कंज्यूम किया था, तो अगेन पॉसिबिलिटी है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा नॉमिनी को पे नहीं करेगी. नेक्स्ट आता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मेडिकल हिस्ट्री. पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेने के दिन कोई बीमारी थी मगर उसने फॉर्म में अपनी बीमारी के बारे में कुछ लिखा नहीं, उसने प्रॉपरली अपनी बीमारी के बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं किया, तो ये केस में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री से पता चलता है कि उसको पॉलिसी लेने के दिन भी कोई बीमारी थी मगर उसने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो अगेन यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को पे नहीं करेगी. नेक्स्ट आता है सुसाइडल डेथ. अगर पॉलिसी होल्डर ने मान लीजिए जनवरी में पॉलिसी लिया है और 3 या 4 महीने के अंदर ही, यानी मैक्स टू मैक्स 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही उसने सुसाइड कर लिया, तो ये केस में भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम का पैसा नहीं देगी. हाँ, नॉमिनी को मिलेगा. नॉमिनी को लगभग 60-70% ऑफ द फर्स्ट प्रीमियम अमाउंट का ही पैसा मिलेगा. अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेने के दूसरे साल या उसके बाद सुसाइड किया है तो ये डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी पे, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उस बेस पे नॉमिनी को शायद कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है. नेक्स्ट आता है डेथ ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर. अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ अर्थक्वेक की वजह से या सुनामी की वजह से या ऐसे किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है तो अगेन देयर इज पॉसिबिलिटी कि इंश्योरेंस कंपनी मे नॉट सेटल द क्लेम. नेक्स्ट आता है पॉलिसी लैप्स ड्यू टू नॉन पेमेंट. आपको पॉलिसी का जो प्रीमियम था वो जनवरी में पे करना था, आपने जनवरी मंथ में पे नहीं किया, आपको फरवरी महीना 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, पॉलिसी होल्डर ने फेब में भी पे नहीं किया, मार्च आ गया, मार्च में भी पेमेंट नहीं किया और मार्च मंथ में पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, तो अगेन ये केस में नॉमिनी को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा. नेक्स्ट आता है पॉलिसी होल्डर ने जिस दिन पॉलिसी लिया था उस वक्त उसे स्मोकिंग की हैबिट थी या ड्रिंकिंग की हैबिट थी मगर उसने प्रपोजल फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से लिखा नहीं कि वो स्मोक करता था या वो ड्रिंक करता था, और इन केस फ्यूचर में अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की वजह से पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो अगेन इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को कुछ भी अमाउंट पे नहीं करेगी. डेथ ड्यू टू प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और चाइल्ड बर्थ. नाउ किसी फीमेल पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है चाइल्ड बर्थ के वक्त या उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और उस वक्त अगर डेथ हो जाता है तो अगेन देयर इज पॉसिबिलिटी कि इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को एक भी पैसा पे नहीं करेगी. अभी पॉलिसी होल्डर ने किसी एडवेंचर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है या कोई डेंजरस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है और उस दौरान अगर उसका डेथ हो जाता है तो अगेन इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट सेटल द क्लेम.
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए पॉलिसी होल्डर ने अपने फादर को एज अ नॉमिनी रखा है, फादर का डेथ हो गया, तो पॉलिसी होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी में नॉमिनी का डिटेल को अपडेट करें कि उनके पहले के जो नॉमिनी थे वो उनके फादर थे, फादर का डेथ हो गया है, इसलिए अभी वो एक नए नॉमिनी के डिटेल्स को फिलअप करना चाहते हैं। बट नाउ टेक एन एग्जाम्पल, फादर का डेथ हो गया और उसी के 10-15 दिन के बाद पॉलिसी होल्डर का भी डेथ हो गया है, तो ये केस में अब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी किसको, क्योंकि ना तो पॉलिसी होल्डर अवेलेबल है ना तो नॉमिनी अवेलेबल है। तो ये केस में भी इंश्योरेंस कंपनी के पास पॉसिबिलिटीज हैं कि वो सामने उसके किसी दूसरे फैमिली मेंबर को शायद पॉलिसी का पैसा नहीं देगी, क्योंकि नॉमिनी भी नहीं है और पॉलिसी होल्डर भी नहीं है, दोनों का डेथ हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉमिनी का डेथ हो जाता है तो पॉलिसी होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को अपडेट करे और नए नॉमिनी के डिटेल्स को दे।